हे गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में प्रोडक्ट सर्विस को इम्प्लीमेंट किया है बाय यूजिंग रिएक्टिव मोंगोडीबी, और हमने यूज़र सर्विस को भी इम्प्लीमेंट किया है बाय यूजिंग नॉन ब्लॉकिंग ड्राइवर R2DBC। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑर्डर सर्विस, और ऑर्डर सर्विस यूज़ करेगा स्प्रिंग डेटा JPA का। तो यहाँ पे हम ब्लॉकिंग ड्राइवर का यूज़ करेंगे विथ स्प्रिंग वेब फ्लक्स, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ऑर्डर सर्विस रिक्वेस्ट करेगा प्रोडक्ट सर्विस के लिए, और प्रोडक्ट सर्विस से हमें एज एन रिस्पॉन्स प्राप्त होगा, और उस रिस्पॉन्स के बेस पर हम यूज़र सर्विस को रिक्वेस्ट करेंगे, और यूज़र सर्विस से हमें रिस्पॉन्स प्राप्त होगा, और उसके बाद हम ऑर्डर को पब्लिश करेंगे। यहाँ पे दो ब्लॉकिंग कॉल होने वाले हैं ईच एंड एवरी ऑर्डर के लिए। फर्स्ट प्रोडक्ट सर्विस के लिए कॉल, और सेकंड यूज़र सर्विस के लिए कॉल। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे पैटर्न्स को भी इम्प्लीमेंट करना रहेगा, ताकि हम एक रिजिलेंट सर्विस को क्रिएट कर सकें, ऑर्डर सर्विस को। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है कॉमन DTO का, क्योंकि हम जब रिक्वेस्ट करेंगे तो हम प्रोडक्ट टाइप रिक्वेस्ट भेजेंगे, और रिस्पॉन्स में प्रोडक्ट टाइप ही आएगा, राइट। तो जो DTOs प्रोडक्ट सर्विस में रहेंगे, वो DTO ऑर्डर सर्विस में भी होना चाहिए। जो DTO ऑर्डर सर्विस में, यूज़र सर्विस में रहेंगे, वो DTO भी आपके मतलब सभी तो नहीं, बट हाँ, जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो DTO ऑर्डर सर्विस में भी होना चाहिए। तो DTOs का कॉन्सेप्ट जनरली एक स्टैंडर्ड कहता है कि इस सिचुएशन में एक कॉमन DTO रहना चाहिए। तो हमें एक कॉमन DTOs लाइब्रेरी बनानी चाहिए, एक काइंड ऑफ सेपरेट मॉड्यूल, और उसको हम मैबन में, अगर आप मैबन प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो तो आप एज एन डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो। तो आपका जो DTO प्रोडक्ट में रहेगा वही ऑर्डर में रहेगा, वही ऑर्डर में रहेगा, वही यूज़र में रहेगा। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, और हम कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे पैटर्न्स कवर करेंगे जो कि हमने प्रोडक्ट सर्विस में कवर नहीं किए हैं और यूजर सर्विस में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लाइंट बनाएंगे, प्रोडक्ट क्लाइंट बनाएंगे, यूज़र क्लाइंट बनाएंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे वेब क्लाइंट का। और सेकंड हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, जैसे कि वेब क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट रिगार्डिंग एक्सेप्शंस आती है, या कोई रिस्पांस रिगार्डिंग एक्सेप्शंस आती है। सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग का हम लॉगर का यूज़ करेंगे, जैसे सभी इनकमिंग और आउटगोइंग्स कॉल को हम लॉग करेंगे, बट सभी को तो नहीं करेंगे, कुछ एरर कोड के बेसिस पे करेंगे। जैसे कि 400 सीरीज का कुछ एरर कोड है, या 500 सीरीज का कुछ एरर कोड है, उस चेक्स के आधार पर हम ही लॉग्स को एक फाइल में क्रिएट करेंगे। अदरवाइज सारे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को लॉग करना मैंडेटरी नहीं है, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। यहाँ पे कॉमन DTOs का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम रिजिलेंट डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि आपका टाइम टाइम आउट, रेट लिमिट, रीट्राई, और इट कैन बी द सर्किट ब्रेकर। तो चलिए हम मूव करते हैं गूगल पर, और हम क्रिएट करते हैं ऑर्डर सर्विस। स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज़ करेंगे ऑर्डर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ऑर्डर सर्विस का। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट टाइप मैबन रखेंगे, और जावा, और वर्जन 3.1.5 यूज़ करेंगे। यहाँ पे ग्रुप ID हम चेंज कर देंगे सॉफ्ट कोडर्स, और यहाँ पे आर्टिफैक्ट में हम दे देंगे ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर सर्विस, ओके। और यहाँ पे हम जार यूज़ करेंगे, और जावा का वर्जन हम 17 करेंगे। चलिए हम डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम बेफ्लेक्स की डिपेंडेंसीज यूज़ करेंगे, एंड सेकंड हम JPA यूज़ कर रहे हैं, तो JPA स्प्रिंग डेटा JPA का यूज़ करेंगे हेयर। और थर्ड हम यहाँ पे H2 डेटाबेस का यूज़ करेंगे, तो हम H2 डेटाबेस की डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। एंड फोर्थ वन हम ऑप्शनल लॉम्बॉक को ले लेते हैं। यहाँ पे ऑल डिपेंडेंसीज आर एडेड। अब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट को जनरेट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ऑलरेडी जनरेटेड हेयर। यहाँ पे मैंने ऑर्डर सर्विस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने पैकेज स्ट्रक्चर भी बना लिए हैं। इस पैकेज स्ट्रक्चर को मैंने एक्सप्लेन किया है जब मैंने प्रोडक्ट सर्विस और यूज़र सर्विस के वीडियोस बनाए थे उसमें, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉमन DTOs का कंसेप्ट यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं कॉमन DTO जैसे कि प्रोडक्ट सर्विस में जो ऑलरेडी है यूज़र सर्विस में, वो यहाँ पे हमें ऐड करना रहेगा। तो अभी हमें इसका डिपेंडेंसीज तो नहीं बना रहे हैं, अभी मैं जाऊँगा इधर और इसको डायरेक्टली ऐड कर लेता हूँ। तो हमने प्रोडक्ट सर्विस में गए, तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट सर्विस से प्रोडक्ट DTO उठाया, सी,
and I added this one. Okay, और सेम पे आई विल गो इन द यूज़र सर्विस, तो मैं यूज़र सर्विस से डिटेल्स कलेक्ट करूँगा सारे। मैं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करूँगा जो ऑर्डर सर्विस के लिए ही बनने वाले हैं। ऑर्डर स्टेटस, ये हमारा इनम रहेगा, तो मैं यहाँ पे इसको टाइप दे देता हूँ इनम। यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस कैन बी कंप्लीटेड हो सकता है, कंप्लीटेड हो सकता है, और क्या हो सकता है, फेल्ड हो सकता है। ओके, सो मैंने इनम क्रिएट कर लिया। ऑर्डर स्टेटस टू मोर डिटेल फॉर परचेज ऑर्डर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, सेल्स परचेज ऑर्डर request DTO, and here I'll add two field inside that: private integer user ID, and second one will be private string product ID. Okay, अब नया DTO हम क्रिएट करेंगे, रिस्पॉन्स DTO। इस DTO में हम फील्ड को ऐड करेंगे। पहले तो हम यूज करेंगे यूजर ID, इस DTO में हम फील्ड ऐड करेंगे फर्स्ट प्राइवेट इंटीजर ऑर्डर ID, और हम ऐड करेंगे ऑर्डर ID के बाद अब अलावा होगी यूजर ID। ओके, यूजर ID, और फिर होगी प्रोडक्ट ID। ओके, स्ट्रिंग टाइप रहेगी ये प्रोडक्ट ID। ओके, आई मेक इट स्मॉल, एंड इसके बाद हम यूज करेंगे अमाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट का भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, तो अमाउंट विल इंटीजर, और वी कैन चेंज द टाइप डबल और लॉन्ग समथिंग लाइक दैट। और देन हम यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस, तो हम जब रिस्पॉन्स करेंगे यूज़र को रिक्वेस्ट पे, तो हम उसको बताएंगे कि आपका ऑर्डर आईडी ये है, आपका प्रोडक्ट आईडी ये है, और आपका इतना अमाउंट चार्ज किया गया है इस प्रोडक्ट पर, और आपका स्टेटस क्या है, ऑर्डर का फील्ड हो गया है या कंप्लीटेड। तो हम यूज़र यहाँ पे यूज़ करें प्राइवेट ऑर्डर स्टेटस एज वी क्रिएटेड एज एन इनम, राइट, स्टेटस। Okay, so now we created all details regarding the product service, user service and order service itself. अब जो भी request हमें आता है, for example, I'll move on the slide. For example, we get the request for order, right? Then we need to go on the product service and return back from the product service after getting the information कि product available है या नहीं है। उसके बाद हम यूज़र सर्विस पे जाएंगे और यूज़र सर्विस से कंफर्म करेंगे कि इस यूज़र्स के पास जो इसने प्रोडक्ट परचेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया है सफिशिएंट ऑफ अमाउंट है कि नहीं है। अगर इसका एक्नॉलेजमेंट हमें सही मिलता है, उसके बाद ही हम ऑर्डर को पब्लिश करेंगे। तो ये सारे जस्ट लाइक यहाँ पे हम ऑर्डर रिक्वेस्ट परचेज रिक्वेस्ट ऑर्डर डीटीओ का यूज़ करेंगे। देन हम यहाँ पे प्रोडक्ट डीटीओ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स डीटीओ का यूज़र ट्रांजेक्शन डीटीओ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स डीटीओ का यूज़ करेंगे। फिर आफ्टर दैट हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न जिसने ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट किया है परचेज ऑर्डर रिस्पॉन्स डीटीओ। तो इन सारे डीटीओस को एक बॉक्स में बाइंड करने के लिए हम एक नया डीटीओ क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट।
तो यहाँ पे हम एक नया DTO क्रिएट करेंगे, रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट, जो कि हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट बनाएगा और सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी हम यूज़ करने वाले हैं प्रोडक्ट और यूज़र्स और ऑर्डर सर्विस के लिए उसके अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे हम एक नया क्लास क्रिएट करेंगे, रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट, एंड इस क्लास में हम फील्ड क्रिएट करेंगे फर्स्ट प्राइवेट परचेज रिक्वेस्ट DTO। ओके, फिर हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट DTO का, क्योंकि उसके बाद हमें प्रोडक्ट DTO को कनेक्ट करना है, तो हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट DTO। फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट DTO। फिर इसके बाद हमें यूज़र सर्विस को कनेक्ट करेंगे ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो हम ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट DTO का यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद हमें ट्रांजेक्शन्स के बाद हमें क्या मिलेगा, एक रिस्पॉन्स मिलेगा ट्रांजेक्शन्स, तो हम उसके लिए ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स DTO का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इतना यहाँ पे 4 DTOs का यूज़ करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे, राइट, एज एन परचेज ऑर्डर रिक्वेस्ट DTO। तो हमें उसका यहाँ यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे लाइक रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट, और इसमें हम जैसे भी हमें कोई रिक्वेस्ट आती तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, राइट, और उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया है purchase order request DTO, okay, and I'll initialize it, this dot purchase order request DTO equals to purchase order request, that's enough। तो यहाँ पे हमारे सारे DTOs फील्ड ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, and now we will create the client। okay, so I'll create first package client। in the client package I'll add two client, one will be the product client, यह client हमारा प्रोडक्ट सर्विस से कम्युनिकेट करेगा। तो प्रोडक्ट सर्विस से कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे वेब क्लाइंट लाइब्रेरी का, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेब क्लाइंट का। ओके, और हम यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे पब्लिक प्रोडक्ट क्लाइंट, और कंस्ट्रक्टर से हम वेब क्लाइंट को बाइंड करेंगे एक URL के साथ। तो यहाँ पे हम वैल्यू प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे फ्रॉम स्प्रिंग बीन फैक्ट्री, और यहाँ पे हम रीड करेंगे प्रॉपर्टीज़ फाइल हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल से। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट हाइफन सर्विस हाइफन URL। ओके, एंड यहाँ पे ये रहेगी स्ट्रिंग टाइप URL, और हम यहाँ पे वेब क्लाइंट को बिल्ड करेंगे। तो वेब क्लाइंट इक्वल्स टू वेब क्लाइंट डॉट बिल्डर डॉट बेस URL, और यहाँ पे हम ये URL पास कर देंगे URL डॉट बिल्ड, दैट इज फाइन। अब ये प्रॉपर्टीज़ को हम ऐड करेंगे अपनी डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में। तो चलिए हम मूव होते हैं डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में, और यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर देंगे। और आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि अपना प्रोडक्ट सर्विस कौन से उस पर रनिंग है, तो ये रनिंग है HTTP लोकल होस्ट 8081 पोर्ट पर, ठीक है, और इसका यूज यार प्रोडक्ट। सो दिस इज द बेस URL ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। ओके, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्ट और यूजर सर्विस को क्रिएट किया है, और हमने इसको टेस्ट भी किया है सारे। Now I'll again move on the client. Now I'll create one method to communicate with product service. So here I'll create method just like public, and it will be return type mono। ओके, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट DTO, या रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट DTO।
Okay, I'll import the mono. Okay, और यहाँ पे हम मेथड का नेम दें गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और यहाँ पे हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का प्रोडक्ट आईडी असाइन करेंगे, प्रोडक्ट आईडी। ओके, एंड नाउ वी कम्युनिकेट बाय यूजिंग द वेब क्लाइंट, और वेब क्लाइंट को हमने बेस यूआरएल से ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो आई विल यूज दिस डॉट वेब क्लाइंट, दिस डॉट वेब क्लाइंट डॉट गेट मैपिंग का यूज़ करेंगे यहाँ पर गेट, और यूआरएल जैसे आपको देना है तो आईडी देना है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे आईडी दे सकते हो, आईडी, और यहाँ पे नाम भी दे सकते हो प्रोडक्ट आईडी, जो भी आपने पास करनी है ये वाली आईडी। देन व्हाट यू नीड टू डू, यू विल यूज द retrieve एंड देन यू विल यूज बॉडी टू मोनो, जो आपको रिटर्न टाइप होगा बॉडी टू मोनो, और किस टाइप का रिटर्न होने वाला है, प्रोडक्ट डीटीओ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट क्लास का हम यूज करेंगे। सिंपल, ये आपका वेब क्लाइंट प्रोडक्ट सर्विस के लिए रेडी है, और यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे। दैट्स इनफ। Okay, so now it's created. In the same way, we create one more client for the user service. Okay, user client we will call here. I'll copy paste it. Okay, I'll paste it inside the user. So here I'll use the service name product, हम यहाँ पे यूजर सर्विस को यूज करेंगे, और हम इसको ऐड कर देंगे अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो आपको बताऊं कि हमारा यूजर सर्विस रनिंग ऑन host 8092 port. Okay, that is fine. Move on again. So I think now I need to change. Okay, I'll refactor it, but for now it's okay. Okay, so now it's fine. User service we created, and now we will change the method, or I'll create a new method, transaction request. Okay, so hope it's clear for now. In the next video we will use how we can use the product client and user client with the order service, and we also write the pipeline, and here we'll try to add the resilient design pattern with BIP client. Okay, and upcoming videos after completing order, user and product service will work on the many patterns those are used in a microservice environment. So thank you for watching this video till now. In the next video we'll start with the order service controller, repository and service.